भारतीय माहीगीरों की आबिद जारियत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले भारतीय माहीगीरों का ताक़ुब। एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। एक सेलर शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर समंदर में लापता हो गए। 5 भारतीय माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जमान PMSA। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाह में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादिय लीपा, बालाई वादिय नीलम में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, खोशाब, हाफिजाबाद, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफ़ाक़ी राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसी के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उन्हें तिजारती राहदारी क्यों फ्राहम करें। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत आखिरी चारा है। वज़ीर दिफा खाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, काबुल को पैगाम दिया है कि बरादराना मामलात ऐसे नहीं चलते। उम्मीद है अफगानिस्तान बात को समझेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PIA की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत के अखराजात में कमी लाना होगी। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाए तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत रोज़ाना नुकसानात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। इदारों के खसारे कम कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। आज भी बजट पर बहस शेड्यूल। बजट पर 26 मार्च तक बहस जारी रहेगी। KP असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, इबहम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वजीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। 2000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्सों के मुकदमात पर अदालतों ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती इस्लाहात कमेटी कायम करके 60 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। और अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद लाने का फैसला। करारदाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा मशरिक़ वुस्ता के बाद पेश की जाएगी। गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। जरगमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते की जंगबंदी पर बातचीत।
इसराइल की हिफाजत की जमानत पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी गुफ्तगू हुई। एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल जाएंगे। अरब रहनुमाओं के गजा में इमदाद बढ़ाने के मुतालबे पर मुत्तफिक हैं। रफ़ा पर इसराइल का ज़मीनी हमला संगीन गलती होगी जिसकी हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का बयान।